वजह उन्होंने ये बताई है कि जी पार्टी में बहुत खराबियां पैदा हो गई हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर की पोस्ट लेकर, डिजिग्नेशन लेकर वो वापस आ रही हैं। पंजाब की कैंपेन करेंगी, लेकिन आम इंतखाबात बन जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है पूरे मुल्क में इंतखाबात का दौर होगा तो एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेके पीएमएलएन मैदान में उतरेगी। 4-5 महीने पहले एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि पीएमएलएन के इंतहाई सीनियर रहनुमा है, उन्होंने ये बात मुझे बताई थी कि जब भी इंतखाबात का माहौल होगा, चूंकि पीएमएलएन के पास अब बेचने को कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई ऐसा नैरेटिव, कोई ऐसा बयानिया नहीं है जिसको लेके वो आवाम में जाए, और आवाम में बिकता ही एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है, और जो हमने पहले किया भी था तो हम वही लेकर दोबारा से जाएंगे। अब सवाल ये है कि जब आपको ये बताना है कि जनरल बाजवा ने आपके साथ क्या क्या किया, आप जरूर बताइएगा, क्योंकि ये तारीख का हिस्सा होना चाहिए, ये रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए। किसी भी आर्मी चीफ को किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ, किसी करंट इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, किसी सिविल गवर्नमेंट के साथ ये चीजें हरगिज नहीं करनी चाहिए। आज मैं तस्लीम किए लेती हूं कि 2017 में जो आपको नाअहल किया और निकाला वो गलत था। तो गलत ये था कि जिस केस में आपको निकालना चाहिए था उस केस में आपको नहीं निकालना। आप आज तक नहीं बता सके कि एवन फील्ड अपार्टमेंट किसके थे, जिसमें आप अभी भी रह रहे हैं, उसकी मिल्कियत किसकी है, लेकिन बहरहाल उस केस में आपको नहीं निकाला। जिस केस में निकाला उस केस में आपका निकलना बनता नहीं था। तो यहां तक तो जो शिकायत है पीएमएलएन की वो बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर नवाज शरीफ साहब ये कहते थे मुझे क्यों निकाला, तो वो बिल्कुल एक तरह से सही कहते थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब आपको निकाला और आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया, तो फिर आप उस नैरेटिव से पीछे क्यों हटे? आप क्यों हटे कि आपने उसी जनरल बाजवा के साथ डील क्यों की? अगर आप फिर भी सब कुछ बताना चाहते हैं और आधा सच बताना चाहते हैं तो आपको पूरा सच बताना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि लंदन में जनरल बाजवा ने पहली मुलाकात नवाज शरीफ साहब से कब की। फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि जब पहली मुलाकात जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ साहब से की तो उनको क्या डील ऑफर की गई। फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इमरान खान साहब के हवाले से आपसे क्या वादा किया गया। फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि लंदन में एक नहीं जनरल बाजवा की आपसे कितनी मुलाकातें हुई। फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जनरल बाजवा ने अगर आपको बाहर निकाला था और आप उनके खिलाफ एक कैंपेन रन कर रहे थे तो जनरल बाजवा के कहने पर जनरल बाजवा के साथ डील करके आप मुल्क से बाहर कैसे चले गए, बावजूद इसके कि आप एक सजा याफ्ता मुजरिम थे और आप जेल में सजा काट रहे थे। आप बीमार हुए और सबको पता है कि उसने जनरल बाजवा ने आपके साथ उससे भी एक मुआहिदा किया, डील किया। वो किन प्रेशर्स पे की, किन किन ममालिक के उनके ऊपर प्रेशर थे, लेकिन बहरहाल डील आपने की। तो नवाज शरीफ साहब आपकी जो हिस्ट्री है वो पहली नहीं है। आपने जनरल मुशर्रफ से भी डील की थी, आपने जनरल बाजवा से भी डील की। फिर उसके बाद जब आप आधा सच बताएं जा ही रहे हैं तो आप फिर पूरा सच बताएं। फिर आप ये भी सच बताएं आवाम को, कौम को, कि 2019 में इन्हीं जनरल बाजवा का जब एक्सटेंशन का मामला था और इमरान खान साहब उनको एक्सटेंशन दे रहे थे तो आपने उसमें अपना हिस्सा क्यों डाला। फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब कि जब ये हुकूमत के आने से पहले आपके भाई जो आज के वजीर आजम है वो डिग्गी में बैठ बैठ कर इनसे मुलाकातें करने क्यों जाते थे। फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब कि वो कौन सी डील्स थी और उसके टीओआरस क्या थे, वो कौन सा मुआहिदा था, उसकी क्या क्या शिकें थी जिस मुआहिदे के तहत आपने ये हुकूमत ली। और अगर नवाज शरीफ साहब आप सिविलियन सुप्रीमेसी पे यकीन रखते हैं तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा आपने जनरल बाजवा के साथ मिलकर क्यों किया, ये जनरल बाजवा का गो हेड का इंतजार क्यों किया। तो ये बहुत सारी बातें हैं। मेरा ख्याल है जब आप आधा सच बताने निकलेंगे तो लोग आपसे पूरे सच का सवाल करेंगे और आप नवाज शरीफ साहब नजरियाती लीडर उसी वक्त बनेंगे जब आप पूरा सच बताएंगे और सिर्फ अपनी तरफ का सच नहीं बताएंगे, दूसरी साइड का भी सच बताएंगे। तो फिर हम आपको मान लेंगे कि हाँ आप वाकई एक नजरियाती लीडर है। लेकिन अगर आप ये प्री प्लान्ड एक चीज करके आ रहे हैं कि जी हमें दोबारा से अवाम में जाना है, तो अवाम अब इतनी बेवकूफ नहीं है। आपको आज याद आ रहा है कि गुजरावाला में आपने तकरीर क्या की थी? हम तो भूले ही नहीं थे। आप कैसे भूल गए थे? गुजरावाला की तकरीर में आपने जो बातें की थी आपको इतने अरसे बाद याद क्यों आ रही?
मुझे अच्छी तरह से याद है जब मरियम साहिबा का इस हुकूमत से पहले, यानी अपनी हुकूमत लेने से पहले, जब वो एक महंगाई मुकाओ मार्च लेके निकली थी और उनका कहीं स्टे था, उस दौरान एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आप कहती थी कि जनरल बाजवा ने आपको, आपके साथ जाती की और आपको हुकूमत से निकाला, आपको जेल भेजा, आपसे इलेक्शन छीने और ये सारी चीज़ें, तो आप आज भी आप इस बात पे कायम है? तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा था नो कमेंट्स। तो क्या ये नहीं बताना पड़ेगा कि उस वक्त आपने नो कमेंट्स क्यों कहे थे? फिर सवाल ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी कहने में बहुत अच्छी लगती है, आपने, आपकी हुकूमत ने, यानी पीएमएलएन की हुकूमत ने, इस इत्तेहादी हुकूमत ने, जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, उनके साथ 8 महीने काम किया। क्या ये आप पर लाजिम नहीं था कि हुकूमत लेते ही आप ये कौम को बताते, आप इस अवाम को बताते, आप अपने वोटर को बताते? तो फिर हमें बताएं कि उनके साथ आप क्या डील करके आपने उनके साथ ये हुकूमत ले ली। फिर चले हम ये भी मान लेते हैं कि जी वो आर्मी चीफ थे तो आप उनके खिलाफ बोल नहीं सकते थे क्योंकि आपने उनके साथ डील की थी। तो जब उनका टेन्योर खत्म हो गया, जब आपने नए आर्मी चीफ लगा लिए, तो फिर वो मुल्क से बाहर कैसे चले गए? कम से कम उनको आप उनका नाम ईसीएल में डलवाने की ताकत तो रखनी चाहिए थी ना। कम से कम उनका नाम ईसीएल में डलवाएं, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश करें और नए आर्मी चीफ जो है उनको कहें कि जी आप प्राइम मिनिस्टर हैं या आपके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनको कहें कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाए, इन्होंने अपने जो ओथ की वायलेशन की है। तो इतना कुछ जो है वो पुलों के नीचे से पानी गुजर गया और आप खामोश रहे। आपने उनको एक्सटेंशन भी दे दी, आपने उनके साथ मुलाकातें भी कर ली, आपने उनके साथ डील्स भी कर ली, आपकी हुकूमत भी बन गई, आपने डिग्गी में बैठ बैठ के आपके भाई ने मुलाकातें कर ली और फिर आप ये कहते हैं कि जी अब हम बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ। तो वो था वो गुजर गया। वो आपने, आपका नैरेटिव एक इंतहाई मकबूल तरीन नैरेटिव था जो उस वक्त हकीकतन सही मानों में जिसको कहते हैं कि ग्रास रूट में की लेवल का वो था और वो पेनिट्रेट कर गया था, लेकिन आपने उसका भरम नहीं रखा। आपको हमेशा डील से दिलचस्पी होती है। तो जिस लीडर को जो अपने आप को नजरियाती कहता है, लेकिन वक्त आने पर वो इन्हीं आमिरों से, आमिर ना से इन्हीं फौजियों से डील कर लेता है, इसी स्टैब्लिशमेंट से डील कर लेता है, तो फिर उसकी सियासत कहीं की नहीं रहती। अब यहाँ पर इत्तलात यही है कि पीएमएलएन की सियासत खत्म होने जा रही है। एक वजह, आपने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को नासिब वाइस इसका प्रेसिडेंट बनाया, उसके बाद आपने उनको चीफ ऑर्गेनाइजर भी बनाया। अब जो आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं जिनकी 30-30, 35-35, 40-40 साल की कुर्बानियां हैं, 30-30 साल की कुर्बानियां हैं आपकी इस पार्टी के साथ, वो मरियम नवाज साहिबा के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे? मतलब उनकी किस्मतों का फैसला आप मरियम नवाज साहिबा करेंगी? उन 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 मैं हैरान हूं और फिर मैं उन पे, मुझे ज्यादा हैरानी होगी जो इस फैसले को आपके कबूल करेंगे। और वो उस जैसे चौधरी निसार साहब ने कहा था कि जी बच्चे गैर सियासी होते हैं, तो बच्चे ही होते हैं, तो बच्चे ही हैं, तो कैसे पॉसिबल होगा? लेकिन शायद सियासत तो बहुत कुछ करवा देती है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और अगर इस आवाज ने शिद्दत पकड़ ली तो जो इस वक्त जो टूट फूट का शिकार है, एक तो आपके इस फैसले से टूट फूट का शिकार है, दूसरी आपके पार्टी के अंदर जो टूट फूट है वो अपनी जगह है, फिर जो आपके खानदानी मसाइल है, तो उसने तो पीएमएलएन को कहीं का भी नहीं छोड़ा और आखिरी कील आपने खुद ठोकी इस सियासी कफन में, सियासी ताबूत में, जब आप इस मुल्क से उसी आमिर के साथ डील करके चले गए, जेल से निकल के चले गए और तब से अब आप वापस आने का नाम नहीं ले रहे। कौन सा लीडर ऐसा है जो जेल जाने से डरता है? कौन सा लीडर ऐसा है जो जेल नहीं गया? तो नवाज शरीफ साहब, अगर आप जेल काट लेते 1 साल की, 1.5 साल की, और फिर आप अपने आप को अदालत में अपना मुकदमा लड़ते, वहां से आपको क्लीन चिट मिलती और फिर आप क्लीन चिट लेके बाहर आते, तो फिर आप इतने बड़े लीडर होते कि जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। और अगर आपको तस्वुर करना है तो फिर आज आप इमरान खान को देख लीजिए। इमरान खान इख्तिदार से निकला, वजीर आजम हाउस से निकला, लेकिन मुल्क से बाहर नहीं गया। उसकी जान को कहते रहे खतरा है, उसको मारने की बात होती रही, उस पर कातलाना हमला भी हो गया, लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं गया। उसने सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ पूरी चार्जशीट पेश की। ये चीजें एक लीडर बनाती हैं। अगर वो आज अवाम में पॉपुलर है तो उसकी वजह उसकी कुर्बानियां हैं, उसका वो स्टांस है और उसका वो खड़ा रहना है। आप खड़े नहीं रहे नवाज शरीफ साहब, यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन इस वक्त जो माहौल बन चुका है, वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी ज़िमनी इंतखाबात का माहौल है। मुल्क के 56% बल्कि 65% जो है वो मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। ये कैसे पॉसिबल है? और जो इस पे खर्चा आएगा, जो वो माहौल बनेगा, फिर रह क्या जाएगा?
सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान और फिर जाके वफाक, और सिंध में भी बड़े पैमाने पर तकरीबन 20 के करीब इलेक्शंस होंगे। वहां पर भी अगर पीटीआई निकल आती है तो सिंपल ये कि नवाज शरीफ साहब इस बयानी के साथ आ तो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ वो जहन में बिठा लें कि अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना आपने समझ रखा है। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।